नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1. What is the primary objective of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द मार्केट या बाजार में समग्र धन आपूर्ति को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन डी, टू एंश्योर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्पेसिफिक वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के विशिष्ट कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बासल 3 नॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। बेसल 3 मानदंडों की अवधारणा और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए उनके महत्व की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, अ सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नियमों का एक सेट। ऑप्शन बी, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू फार्मर्स या किसानों को रियायती ऋण प्रदान करने की योजना। ऑप्शन सी, गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAS) या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक कैपिटल एडिक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क या बैंक पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार तरलता जोखिम के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 3. What is the purpose of the inflation targeting framework adopted by the RBI? RBI द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय सेटिंग इन्फ्लेशन टारगेट्स या मुद्रास्फीति लक्ष्यों को निर्धारित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी या भारतीय रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट या निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन या कराधान के माध्यम से सरकारी राजस्व बढ़ाना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 4. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स (SFBS) इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली में स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) की भूमिका का वर्णन करें। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज प्राइमरीली टू लार्ज कॉर्पोरेशंस या मुख्य रूप से बड़े निगमों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस या वंचित आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। ऑप्शन सी, to regulate the activities of non-banking financial companies (NBFCs) या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन डी, to offer specialized financial products for high net worth individuals या उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए विशेष वित्तीय उत्पाद पेश करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 5. What is the significance of the SARFAESI Act in the context of banking in India? भारत में बैंकिंग के संदर्भ में SARFAESI अधिनियम का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, इट रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या यह विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करता है। ऑप्शन बी, इट प्रमोट्स द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स या ये डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर बैंक डिपॉजिट्स या ये बैंक जमा के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। ऑप्शन डी, इट एम्पावर्स बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAS) विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन या ये बैंकों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को वसूलने का अधिकार देता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 6. Explain the concept of open market operations (OMOS) and how the RBI uses them to manage liquidity in the economy.
ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) की अवधारणा की व्याख्या करें और आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करने के लिए उनका उपयोग कैसे करता है। ऑप्शन ए, सेटिंग द इंटरेस्ट रेट्स फॉर कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दरें निर्धारित करना। ऑप्शन बी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई या आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक एक्सचेंजों की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स या राज्य सरकारों को सीधे ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 7, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर या बीमा क्षेत्र को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू ऑपरेट एंड मैनेज वेरियस रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया या भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों का संचालन और प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, टू मैनेज द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 8, व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) एंड व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन द बैंकिंग सेक्टर? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) क्या हैं और उनका बैंकिंग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, लोन्स और एडवांसेस वे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ओवरड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या ऋण या अग्रिम जहां मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिदेय है। ऑप्शन बी, एसेट्स दैट जनरेट हाई रिटर्न्स फॉर द बैंक या ऐसी परिसंपत्तियां जो बैंक के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में निवेश। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेल्ड बाय द बैंक या बैंक द्वारा धारित सरकारी बॉन्ड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आरबीआई टू प्रमोट इट। वित्तीय समावेशन की अवधारणा और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए उपायों की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज ओनली टू अर्बन एरियाज या केवल शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, ensuring access to financial services for all sections of society, especially the vulnerable and low-income groups, या समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और निम्न आय समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, regulating the activities of large corporations, या बड़े निगमों की गतिविधियों को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू मैनेज द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स या राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड गारंटी क्रेडिट फैसिलिटीज या बैंक जमा पर बीमा कवर प्रदान करना और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 11, डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स इन डिजिटल बैंकिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। डिजिटल बैंकिंग में हाल के रुझानों और भारत में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें। ऑप्शन ए, डिक्लाइन इन द यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप्स या मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के उपयोग में गिरावट। ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ मोबाइल बैंकिंग (OP) एंड अदर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस, या मोबाइल बैंकिंग (UPI) और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों का विकास जिससे दक्षता और सुविधा में वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन ब्रांच बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज या शाखा आधारित बैंकिंग सेवाओं पर बढ़ी हुई निर्भरता। ऑप्शन डी, रिड्यूस्ड फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन या साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर कम ध्यान। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 12। What is the marginal standing facility (MSF) rate and how does it influence the money market? सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर क्या है और यह मुद्रा बाजार को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। ऑप्शन बी, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक, या वह दर जिस पर सरकार जनता से उधार लेती है। ऑप्शन सी, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या वह दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन डी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू ईच अदर, या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 13। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बैंकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके महत्व की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड ओनली टू एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, या केवल पर्यावरण संगठनों को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, या पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और बैंकिंग कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू ऑल कस्टमर्स, या सभी ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी, इन्वेस्टिंग ओनली इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, या केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 14। What is the prompt corrective action (PCA) framework and when is it imposed on banks? तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा क्या है और यह बैंकों पर कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए, गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAS), या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश। ऑप्शन बी, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू फार्मर्स, या किसानों को रियायती ऋण प्रदान करने की योजना। ऑप्शन सी, अ सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नियमों का एक सेट। ऑप्शन डी, अ फ्रेमवर्क फॉर अर्ली इंटरवेंशन बाय द आरबीआई व्हेन अ बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ डिटीरियरेट्स, या आरबीआई द्वारा शुरुआती हस्तक्षेप के लिए एक ढांचा जब किसी बैंक का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 15। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड द बैंकिंग सेक्टर। बढ़ती ब्याज दरों का भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिप्रिशिएशन, या बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और मुद्रा का मूल्यह्रास। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट्स, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, या कम उधार लागत, बढ़ा हुआ निवेश और तेज आर्थिक विकास। ऑप्शन सी, नो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी और द बैंकिंग सेक्टर, या अर्थव्यवस्था या बैंकिंग क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट्स, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, या बढ़ी हुई उधार लागत, कम निवेश और धीमी आर्थिक वृद्धि। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 16। What is the significance of the SWIFT system in international banking? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में SWIFT प्रणाली का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन बी, अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग बिटवीन बैंक्स, या बैंकों के बीच सुरक्षित वित्तीय संदेश भेजने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क। ऑप्शन सी, अ सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन डी, अ सिस्टम फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनटेक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। फिनटेक की अवधारणा और बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स, या स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना।
ऑप्शन बी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एक्टिविटीज, या वित्तीय प्रौद्योगिकी जो वित्तीय गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस या पारंपरिक बैंकिंग प्रथाएं। ऑप्शन डी, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 18, व्हाट इज द रेपो रेट एंड हाउ डज द आरबीआई यूज इट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? रेपो रेट क्या है और आरबीआई इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कैसे करता है? ऑप्शन ए, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन बी, द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। ऑप्शन सी, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक, या वह दर जिस पर सरकार जनता से उधार लेती है। ऑप्शन डी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू ईच अदर, या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ए-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीएस, या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान समाधान प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू रिप्लेस ऑल फिजिकल करेंसी इन सर्कुलेशन, या प्रचलन में सभी भौतिक मुद्रा को बदलना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 20, व्हाट इज द रोल ऑफ द नाबार्ड इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? भारतीय वित्तीय प्रणाली में नाबार्ड की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंसिंग एंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त और ऋण सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग लोन्स टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, या बड़े निगमों को ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 21, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड फाइनेंस एंड प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। एम्बेडेड फाइनेंस की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण प्रदान करें। ऑप्शन ए, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द बैंकिंग सेक्टर, या बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचा। ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, या पारंपरिक बैंकिंग प्रथाएं। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटेड इनटू नॉन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस, या गैर वित्तीय प्लेटफॉर्मों या अनुप्रयोगों में एकीकृत वित्तीय सेवाएं। ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स, या स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22, व्हाट इज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंड हु आर इट्स प्राइमरी बेनिफिशियरीज? स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है और इसके प्राथमिक लाभार्थी कौन हैं? ऑप्शन ए, अ स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स। ऑप्शन बी, अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल पॉपुलेशंस, या ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की योजना। ऑप्शन सी, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू अर्बन पुअर, या शहरी गरीबों को आवास ऋण प्रदान करने की योजना। ऑप्शन डी, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू फार्मर्स, या किसानों को रियायती ऋण प्रदान करने की योजना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 23, discuss the potential risks and challenges associated with the increasing adoption of cryptocurrencies and blockchain technology in the financial sector. वित्तीय क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर चर्चा करें। ऑप्शन ए,
डिक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी या लेन देन लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि। ऑप्शन बी वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फॉर इलिसिट एक्टिविटीज या अस्थिरता, नियामक अनिश्चितता और अवैध गतिविधियों की संभावना। ऑप्शन सी इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट या बढ़ी हुई पारदर्शिता और कम नियामक निरीक्षण। ऑप्शन डी रिड्यूस्ड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या कम साइबर सुरक्षा खतरे। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 24। What is the reverse repo rate and how does the RBI use it to manage liquidity in the economy? रिवर्स रेपो रेट क्या है और आरबीआई इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करने के लिए कैसे करता है? ऑप्शन ए द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू ईच अदर या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। ऑप्शन बी द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। ऑप्शन सी द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन डी द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक या वह दर जिस पर सरकार जनता से उधार लेती है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 25। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडी? प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड लोन्स टू फार्मर्स या किसानों को रियायती ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस टू ऑल हाउसहोल्ड्स या सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और बीमा तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू अर्बन पुअर या शहरी गरीबों को आवास ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।